आज अनॉइंटिंग की, आज अभिषेक की हमारे जीवन में वैल्यू क्या है। और जब हम उस अभिषेक में चलते हैं तो परमेश्वर हजारों रास्तों को हमारे जीवन के लिए खोल देता है। बोलो आमीन, हालेलुया। ना अभिषेक का मतलब क्या है? अभिषेक क्या है ना? जैसे आज लोग लिखते हैं अपने नाम के पीछे कि मसीह, है ना। हम देखते हैं यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती के ऊपर आया और वो मसा किया हुआ, बाइबल में लिखा मसीह मसा किया हुआ। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि उसने हमें चुना और अभिषेक किया ताकि हम बड़े काम परमेश्वर के लिए करें। बोलो हालेलुया। उसने हमें मसा किया ताकि हम बंदियों को आज़ाद करवा सकें। उसने हमें मसा किया ताकि हम अंधों को प्रभु आंखें दे सके, हालेलुया। और उस मसा को अपने जीवन में बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, हालेलुया। बोलो हालेलुया। उस मसा को अपने जीवन में बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हम मसा के विषय में थोड़ा सीखेंगे कि एक मसीही जीवन में, एक पास्टर के जीवन में, एक मिनिस्ट्री में अगर मसा नहीं है, मसा का मतलब अगर अभिषेक नहीं है, समझ रहे हैं ना आप सारे? आज टीचिंग है, बोलो हालेलुया। अगर मिनिस्ट्री में, अगर सेवकाई में, अगर आपकी लाइफ में, अगर आपके जीवन में अभिषेक नहीं है तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में ब्रेक नहीं हो सकती। अगर ब्रेक थ्रू लेके आना है तो उस अनॉइंटिंग की आपको ज़रूरत है, हालेलुया। बोलो हालेलुया। मेरे साथ निकालिए एक वचन यशाया उसका 10 अध्याय और 27 आयत। प्रभु का वचन क्या कहता है? समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। उस समय ऐसा होगा कि एक बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। किसके कारण? अभिषेक। बोलो अभिषेक। अभिषेक के कारण जुआ जो है वो तोड़ डाला जाएगा। जब अभिषेक आएगा, जब वो अनॉइंटिंग आपके ऊपर आएगी, जब वो मसा आपके जीवन के ऊपर आएगा, बाइबल कहती है कि हर एक जुआ आपके जीवन से तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक के बारे में बाइबल बहुत भरी पड़ी है और अभिषेक हमारे जीवन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हालेलुया, है ना। जिनकी कॉल है, जो विश्वासी है, उनके जीवन में भी अभिषेक बहुत ज़रूरी है, मसा बहुत ज़रूरी है। बाइबल दे विच असीं पढ़िया, हमने पढ़ा कि अभिषेक के कारण हर एक जुआ, हर एक बंधन वो तोड़ डाला जाए। बोलो हालेलुया। अभिषेक आता कैसे है? जब हम प्रार्थना में रहते हैं, हालेलुया। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, तब वो मसा, वो अभिषेक हमारे जीवनों में एंटर करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा, है ना, उनको अभिषेक करके भेजा और उन्होंने बड़े काम किए। यीशु के चेलों के बारे में, हम यीशु मसीह के डिसाइपल्स के बारे में अगर बात करें तो बाइबल में लिखा है, जब वो निकलते थे उनकी परछाई के द्वारा लोग चंगे हो जाते थे, है ना।
उनकी परछाई के द्वारा, उनकी प्रार्थना के द्वारा लोग चंगे होते थे। उसका कारण क्या था कि वो अभिषेक में, वो मसा में, प्रभु की रूह में, प्रभु के अभिषेक में चलने वाले लोग थे। बोलो हालेलुया। उन्होंने अपने जीवन में पवित्रताई को और सामर्थ को, अभिषेक को बनाए रखा। हालेलुया। आज हर एक विश्वासी को उस अभिषेक की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता कितने समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं सारे। हालेलुया। जवाब देना, बोलो हालेलुया। अगर आप चाहते हो ना कि आपका नाम हो, आप बड़े काम करो ना, प्रभु आपको इस्तेमाल करे। अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपको लॉन्ग लाइफ दे, अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपके बच्चों को ब्लेस करे, अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपको ऊंचा करे इस पृथ्वी के ऊपर, तो उस अभिषेक में रहने की, उस अनॉइंटिंग में जीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालेलुया। यही काम कठिन है। हालेलुया। हम देखते हैं जब प्रभु के दास, जब प्रभु के शिगिर्द है ना, प्रभु के कारण उनके ऊपर सताव आया, वो जेलों में गए, है ना। हम पौलुस और सिलास के विषय में देखते हैं बाइबल में कि जब वो जेल में बंद थे, है ना, तो उस अनॉइंटिंग ने उन बंधनों को तोड़ा। उस अभिषेक ने जेल की दीवारों को हिला के रख दिया। हालेलुया। उस अनॉइंटिंग ने, उस अभिषेक ने जेल की दीवारों को हिला के रख दिया। जब हम देखते हैं पतरस जेल में बंद था, वो अभिषेक में बना हुआ था, वो सामर्थ्य में बना हुआ था, वो प्रभु के रूह में बना हुआ था। और बाइबल में लिखा है कि स्वर्गदूत ने, है ना, बहुत बड़ी बात है कि स्वर्गदूत ने जेल में आकर पतरस को छुड़ाया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, संसारिक जीवन जीना छोड़ दे, इसमें नुकसान ही नुकसान है। हालेलुया। हर रोज प्रार्थना करें, है ना। हम रात भी बैठे प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु लोगों के ऊपर उस अनॉइंटिंग आए, है ना, उस अभिषेक में, उस प्रभु के वचन में जीना सीखें। हम प्रार्थना कर रहे थे सारे पिंडा दे लिए, है ना, नंगली दे लिए कि खुदा ये पिंड बचाया जाए। किन्ने जने प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, है ना। हमने जीवित परमेश्वर को जाना, खुदा को जाना। हमारा फर्ज बनता है कि हम दूसरों को भी बताएं। हालेलुया। हालेलुया। मैं कई बार प्रार्थना में होता हूँ तो सोचता हूँ कि हम कितने ब्लेस्ड लोग हैं कि परमेश्वर का नाम हमने जान लिया है। उस परमेश्वर का नाम हमने जान लिया है जो आसमान और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर। बोलो हालेलुया। उस परमेश्वर को हमने जान लिया है जिसने हमसे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि उसने हमारा नाम अपनी हथेली पे खोदा हुआ। क्या अद्भुत परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, है ना। और देखो वो खुद तो महान है, लेकिन वो हमारी इज्जत को भी, बाइबल में लिखा है, बढ़ाता है। हमारी इज्जत को भी, हमारे नाम को भी वो धरती के ऊपर ऊंचा करता है। कब? जब हम अभिषेक में, मसा में अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया ना। प्रभु के चेले, जब प्रभु ने उनको भेजा तो वो मसा से भरे हुए थे, वो अभिषेक से भरे हुए थे, वो अनॉइंटिंग से भरे हुए थे। और मैं ऐसे प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जब लोग यहाँ पे आए तो वो तेरी रियल अनॉइंटिंग को फील करें यीशु के नाम से। बोलो आमीन। तेरी रियल प्रेजेंस को वो फील करें। हालेलुया। और आप देखोगे आने वाले दिनों में ऐसा, मैं प्रोफेसी दे रहा हूँ स्टेज के ऊपर, प्रभु के पुलपट के ऊपर खड़ा होकर, क्या आप यीशु मसीह के दूतों को, प्रभु की हुजूरी को यहाँ पे चलता फिरता देखोगे यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया।
कैसे होगा जे? जब हम अभिषेक में रहेंगे, जब हम प्रभु की सामर्थ में रहेंगे, जब हम उस अनॉइंटिंग में रहेंगे, जब हम उस अनुग्रह के नीचे रहेंगे। हालेलुया। अगर आप मेरे साथ निकालो 1 शमूएल उसका 16 अध्याय और 13 आयत, प्रभु का वचन क्या कहता है जी? 1 शमूएल 16 उसका 13 अध्याय। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। हालेलुया। जब शमूएल ने दाऊद को अभिषेक किया, किसको अभिषेक किया? दाऊद को। जब शमूएल ने, प्रभु के नबी ने अभिषेक किया, तो दाऊद के ऊपर हमने पढ़ा कि परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता रहा। कंटिन्यू में हमने देखा ना कि उतरता रहा। हालेलुया। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कभी भी कोई भी लड़ाई नहीं हारी। उसका कारण यही था कि वो अभिषेक में रहने वाला व्यक्ति था, प्रभु की हजूरी में जीने वाला व्यक्ति था, प्रभु की अनॉइंटिंग में जीने वाला व्यक्ति था। बोलो हालेलुया। प्रभु के साथ अपने जीवन को जीने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। और प्रभु का आत्मा उसको बल देता था। बाइबल में लिखा, वो 66 लड़ाइयाँ लड़ा, 60 लड़ाइयाँ लड़ियाँ दाऊद ने, लेकिन एक भी नहीं हारा। उसका कारण यही था कि वो परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर की आराधना करता था, और अभिषेक में अपने जीवन को वो व्यतीत करता था। बोलो हालेलुया। अगर अभिषेक नहीं है, अगर अनॉइंटिंग नहीं है, तो मिनिस्ट्री, सेवकाई, गाना बजाना कुछ नहीं। बोलो हालेलुया। जब हम बजाएं, हमारे हाथों से प्रभु का अभिषेक निकलना चाहिए, है ना। जब शाऊल को हम देखते हैं कि गुस्से वाली स्पिरिट उसके जीवन में आती थी, तो दाऊद प्रभु की आराधना कर साज को बजाकर उसमें से वो दुष्ट आत्मा फ्री होती थी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ना, बहुत ऐसी मैसेज सुनते हैं, बहुत हम बड़े बड़े प्रभु के दासों को यूट्यूब के ऊपर सुनते हैं, बहुत मैसेजेस हम सुनते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर अभिषेक नहीं है, अगर आप उस अनॉइंटिंग में नहीं है, अगर आपका जीवन उस अनॉइंटिंग में नहीं है, अगर आपका जीवन उस अभिषेक में नहीं है, तो आप कभी भी बढ़ नहीं सकते। बोलो हालेलुया, है ना। दाऊद क्या था? कुछ नहीं था। बस उसके जीवन में जब अभिषेक हुआ, तो उसने उस अभिषेक को, तो उसने उस अनॉइंटिंग को, तो उसने उस हजूरी को अपने जीवन में बना के रखा। हालेलुया। आज हर एक चाहता है कि मैं ब्लेस हूँ। आज हर एक चाहता है कि मैं फलवंत हूँ। आज हर एक चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़े। आज हर एक चाहता है कि मेरे बच्चे मेरा नाम रोशन करें। क्या आप उनको प्रभु की हजूरी में बिठाते हैं? क्या आप उनको प्रार्थना करवाते हैं? क्या आप उनके साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं? हाँ जाना बोलिए। कितने करते हैं? बहुत कम लोग। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम विश्वासी है जो अपने बच्चों को लेकर बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं। व्यवस्था में एक्चुअल में जो पुराना नियम था, उसमें अगर हम देखें 13 साल तक के बच्चे को 5 पुस्तकें याद करवाई जाती थी पूरी।
फुल पुस्तकें याद करवाई जाती ताकि उनको पता हो कि वचन में क्या लिखा है। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह की बात करें, जब यीशु मसीह मंदिर में गया अपने माता पिता के साथ, तो वहाँ पे लिखा, वो जो व्यवस्था को जानने वाले लोग थे ना, उनके साथ यीशु मसीह बात कर रहा था। उनके साथ यीशु मसीह क्या कर रहा था? मतलब कि वचन की बातें मंदिर में यीशु मसीह कर रहा था। अगर हम दूसरा देखें, दानियल के सामने जब अशुद्ध चीजें रखी गई, तो दानियल को कहां से पता चल गया? क्योंकि उसको उसके पेरेंट्स ने वो सारी बातें बताई हुई थी। उसने 5 पुस्तकें व्यवस्था की पढ़ी हुई थी। पढ़ना जरा, लूका 2 अध्याय और उसका 46 आयत, प्रभु का वचन क्या कहता है? और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। उपदेशकों से उनकी सुनते, उनको प्रश्न करते हुए। यीशु मसीह ने कहां से सीख ली ये चीजें? बताइए। उसके पेरेंट्स ने, यीशु के पेरेंट्स ने यीशु को सिखाया, वो पुस्तकें पढ़ाई। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आज लोग पैसे के पीछे हैं, है ना? पैसा पैसा सारी दुनिया करती मिलती है। अगर आपका वंश जो है वो ही पाप में चला गया, तो आप क्या करोगे उस पैसे का? बोलो हालेलुया। अगर आपकी जनरेशन ही सही प्रभु के काम ना कर पाई, अगर आपकी जनरेशन ही परमेश्वर में ना पाई गई, तो मेरा मिनिस्ट्री का इस पुलपट पे खड़े होने का कोई मतलब नहीं। अगर मैंने अपने बच्चों को ही नहीं सुधारा, हालेलुया। वो कैसे होंगी चीजें? जब हम अभिषेक में बढ़ेंगे। तो बाइबल में लिखा है, अभिषेक के कारण हर एक जुआ जो है आपके घर से, आपके घराने से, आपके बच्चों में से तोड़ डाला जाएगा यीशु के नाम से। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी संगति मिस मत करें, कभी प्रभु के भवन मिस मत करें। उस अनॉइंटिंग में रहें। और प्रभु का खादम होने के नाते ना, मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूँ कि जब आप उस अभिषेक में आ गए ना, ऐसे ऐसे लोगों के सामने प्रभु आपको लेकर जाएगा, ऐसे ऐसे लोगों के सामने प्रभु आपको बिठाएगा कि आप शॉक्ड हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। उस अनॉइंटिंग में रहना जरूरी है, उस अभिषेक में रहना जरूरी है। दाऊद रहा, उस हजूरी में रहा। बेशक दाऊद ने गलती की, लेकिन उसे पता था कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। उसने आंसू बहाकर प्रार्थना की और परमेश्वर से माफी मांगी, खुदा ने माफ भी किया। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप उस अनॉइंटिंग में जियोगे, अगर आप उस अभिषेक में जियोगे, तो परमेश्वर आपके जीवनों को ऊंचा करेगा। हालेलुया। अभिषेक मिलता कैसे है ना? जब हम खुदा के वचन में रहते हैं, उसके सामने घुटने पर रहते हैं, उसके वचनों को फॉलो करते हैं, है ना? संसारिक चीज़ों से अलग होते हैं। कई बार ना मैं जब जाता हूँ, कई ऐसी संगतियाँ मिल जाती हैं कि बस बुराई करने वाले लोग। मैं और अभी गए हैं ना, कुछ लोग ऐसे मिले हमें कि उन्होंने बुराई के ढेर लगाए हुए। मैं ना उत्थों भजन की कोशिश करता। हालेलुया। अगर आप सुनते रहोगे ना वो चीज़ें, तो कहीं ना कहीं आपको भी वो अफेक्ट करेगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर पवित्र है। वो चाहता है कि जैसे मैं पवित्र हूँ,
मेरे बुलाने वाले, मेरे लोग पवित्रताई के साथ उसकी आराधना करें। हालेलुया। और जिन्होंने पवित्र जीवन जिया, जिन्होंने अभिषिक्त जीवन जिया, जिन्होंने निष्कलंक वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जिया, बाइबल बताती है, इतिहास बताता है कि उनके नाम खुदा ने ऊंचे उठाए, उनके नाम परमेश्वर ने ऊंचे उठाए, उनके नाम को परमेश्वर ने इज्जत दी। प्रार्थना में जीवन व्यतीत करें। ये चीज़ें जो जिनके पीछे हम भाग रहे हैं ना, ये खत्म हो जाएंगी, नाश हो जाएंगी। गाड़ी, बंगला, पैसा सब खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ना प्रभु के वचन में लिखा है, कहता अगर आपने अपना प्राण ही खो लिया, अगर आपने अपनी आत्मा ही खोली, तो इस पैसे कमाने से, इस गाड़ियां कमाने से क्या फायदा। बोलो हालेलुया। और एक बात और बताता हूं, अगर आपके जीवन में वो अभिषेक आ गया ना, तो बाइबल में लिखा है सारी चीजें आपके पीछे हो जाएंगी। बस यही चीज आज लोग नहीं कर पाते। उनकी स्पिरिट इतनी डिस्कनेक्ट हो रखी है कि उनका प्रार्थना में मन नहीं लगता। अगर 10 मिनट प्रार्थना कर ली तो घड़ी की तरफ 3-4 बार देखते हैं, कितना का टाइम हो गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आत्मा आज आपसे बात कर। अपने जीवनों में अगर आप चाहते हो उस अनॉइंटिंग को, अगर आप अपने जीवन में चाहते हो प्रभु की ब्लेसिंग्स को, प्रभु की आशीष को, तो अभिषेक में जीना शुरू करें। यूसुफ प्रभु का दास पवित्रताई में जिया, खुदा की हुजूरी में जिया। हम देखते हैं प्रभु ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया। हम देखते हैं प्रभु ने उसको कहां से कहां तक ले गया। प्रभु ने उसके जीवन में कितने बड़े कामों को किया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। वो अनॉइंटिंग हमारे जीवन में जरूरी है। वो अभिषेक हमारे जीवन में जरूरी है। समझ आ रहा है तनु आज का मैसेज? बोलो हालेलुया ना। जब आप उस अनॉइंटिंग में जीना सीख के, उस अभिषेक में जीना सीख गए, तो जैसे ही आप शब्दों को रिलीज करोगे ना अपने जीवन से, वैसा ही आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आ जाइए आज वो निर्णय लें कि हाँ प्रभु, मैं तेरे अभिषेक में अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करूँगा। हाँ प्रभु, मैं तेरी हुजूरी में अपने जीवन को व्यतीत करूँगा। हाँ प्रभु, मैं तेरे रूह में अपने जीवन को व्यतीत करूँगा, है ना। हफ्ते में 1-2 फास्टिंग जरूर करें। हालेलुया। फास्टिंग जो है ना, हमें उस पाप से दूर रखते हैं। आपने भी महसूस किया होगा कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमें लगता है कोई गलती ना हो जाए ना, कोई पाप ना हो जाए, या कोई ऐसा हम काम करते हैं, हमारा जीवन, हमारी स्पिरिट उस काम से हमें दूर करती है। और परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए हम ट्यून होते हैं, हम तैयार होते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं फेसबुक ਤੇ देख ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਝਿੱਗ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਐਦਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। कोई पुरानी वीडियो सी, मे भी शायद न्यू वीडियो सीगी हो। मतलब अगर परमेश्वर चाहे तो इस धरती को खुदाबंद ऐसे ख़त्म कर सकता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ जियोगे, बाइबल में लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है, जब आप उस अनॉइंटिंग में जियोगे, जब आप उस अभिषेक में जियोगे, तो मैं और आप परमेश्वर के साथ पाए जाएंगे।